नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सहआचार्य इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में आज हम नवीन अध्याय नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के बारे में अध्ययन करेंगे। मुगल शासक जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी का माना जाता है। जहांगीर के प्रारंभिक जीवन के बारे में यदि चर्चा की जाए तो इसका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को शेख सलीम चिश्ती की कुटिया, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, वहां पर हुआ था। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जन्म होने के कारण इनका नाम सलीम रखा गया था। पिता, जैसा कि हमें पता है, अकबर थे और इनकी माता का नाम हरकाबाई था, जिसे कि जोधाबाई के नाम से सामान्य रूप से जाना जाता है। हालांकि जोधाबाई नाम ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं मिलता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, परीक्षा में सामान्यतः जब भी प्रश्न पूछा जाता है जोधाबाई नहीं पूछा जाता है, वहाँ पर हरकाबाई पूछा जाता है, जो कि जयपुर राजघराने से संबंधित थी। जहांगीर अकबर की मृत्यु के उपरांत 3 नवंबर 1605 ईस्वी में बादशाह गाजी की उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठा था। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि जहांगीर ने सुल्तान या बादशाह बनते समय कौन सी उपाधि धारण की थी। तो ये ध्यान रखना है आपको, बादशाह गाजी की उपाधि के साथ नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर राजगद्दी पर बैठा था। राजगद्दी पर बैठते ही उसने 12 राजाज्ञा जारी की थी, यानी 12 प्रकार के आदेश जारी किए थे, जिसमें राहत देने का प्रयास था जो भी जनता है उसको। जैसे अंग भंग की सजा उसने रद्द कर दी, कई अवैध कर हटा दिए, कई तरह की परंपराएं और प्रथाओं को बंद कर दिया। इस प्रकार से उसने प्रजा को राहत देने का प्रयास किया गद्दी पर बैठते ही। जहांगीर जब गद्दी पर बैठता है तो सबसे पहले उसे अपने ही पुत्र, जो ज्येष्ठ पुत्र खुसरो, उसके विद्रोह का सामना करना पड़ता है। 1506 से 1507 ईस्वी में अपने शासनकाल के प्रारंभ में ही खुसरो के विद्रोह का सामना जहांगीर को करना पड़ा। बहरावल के मैदान में जहांगीर ने खुसरो को पराजित किया तथा उसके बाद खुसरो को अंधा करवा दिया और उसके सहयोगियों को भी कठोर दंड दिया। इसी समय जहांगीर ने सिखों के जो 5वें गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव को भी मृत्युदंड दिया। उनकी कारण ये था कि गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विरुद्ध खुसरो को समर्थन दिया था। खुसरो के विद्रोह के बाद कुछ अन्य विद्रोह हुए जिनसे जहांगीर को निपटना पड़ा। जैसे बीकानेर के राजा राय सिंह, जिसे शाही रमणियों को अपने संरक्षण में पंजाब ले जाने का दायित्व सौंपा था, उसने भी विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। राय जगन्नाथ कछवाहा के द्वारा उसे पराजित किया गया और बंदी बना लिया गया। बिहार के जागीरदार संग्राम सिंह ने विद्रोह किया, जिसे बिहार के गवर्नर कुली खां ने दबा दिया। मेवाड़ का विलय जहांगीर के शासनकाल की सर्वाधिक प्रमुख घटना थी।
मेवाड़ के बारे में हमने देखा था, अकबर के पूरे शासनकाल में मेवाड़ क्षेत्र का विलय मुगल साम्राज्य में नहीं हो पाया। राणा प्रताप पूरे समय संघर्षरत रहा। केवल चित्तौड़ पर अधिकार हो पाया था, बाकी मेवाड़ का क्षेत्र अकबर के समय भी मुगल सेना की अधीनता में नहीं आ पाया था। जहांगीर के शासनकाल के दौरान 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को मेवाड़ की विजय के लिए भेजा। 1615 ईस्वी में मेवाड़ के शासक अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे, के साथ उदार शर्तों पर जहांगीर की संधि हो गई और राणा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस मुगल मेवाड़ संधि के कुछ प्रमुख पक्ष इस प्रकार से थे। जैसे राणा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, ये एक बहुत विशेष घटना थी कि मेवाड़ के राणा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। प्रथम बार मेवाड़ मुगल सेना की अधीनता में पूर्ण रूप से आया था, लेकिन शर्त यह रखी गई कि कोई वैवाहिक संबंध यहाँ पर नहीं होंगे। सामान्य रूप से हम देखते आ रहे थे, चाहे वो जयपुर के कछवाहा हों, चाहे जोधपुर राजवंश हो, जहाँ भी मुगलों से संधि होती थी वहाँ पर वैवाहिक संबंध होते थे। लेकिन मेवाड़ इसका अपवाद था। मेवाड़ के साथ संधि हुई, उसमें वैवाहिक संबंध नहीं होंगे, यह शर्त डाली गई। अमर सिंह ने अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेज दिया। मुगल सेना ने चित्तौड़ का किला राणा को सौंप दिया, लेकिन शर्त यह रखी कि वो उसको सुदृढ़, मजबूत या सशक्त नहीं करेगा, यानी उसमें किसी भी तरह का पुनरुद्धार कार्य नहीं किया जाएगा जिससे कि वह सुदृढ़ होता है। मेवाड़ की विजय के उपरांत एक बहुत बड़ा परेशानी का विषय यह था कि कंधार पर से मुगल अधिकार समाप्त हो गया। 1615 ईस्वी में दक्षिण में अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर ने विरोध किया था, उसका प्रयास विफल कर दिया। मेवाड़ तथा अहमदनगर में शहजादा खुर्रम की सफलता के कारण उसे शाहजहां की उपाधि दी गई। तो शाहजहां, जो कि बाद में शासक बनता है, उसका असली नाम खुर्रम था, लेकिन मेवाड़ और अहमदनगर में जो पराक्रम खुर्रम के द्वारा दिखाया गया, उस आधार पर उसका नाम शाहजहां या शाहजहां की उपाधि उसे प्रदान की गई। सन 1621-22 ईस्वी में ईरान के शासक शाह अब्बास ने कंधार पर अधिकार कर लिया था। इस समय शाहजहां ने विद्रोह कर रखा था, इस कारण से जहांगीर उस क्षेत्र की तरफ विशेष ध्यान नहीं दे पाया और कंधार पर से मुगल सेना का अधिकार समाप्त हो गया। शाहजहां का विद्रोह। नूरजहां के षड्यंत्र से तंग आकर शाहजहां ने सन 1622 से 24 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। 1623 ईस्वी में महावत खां के नेतृत्व में शाही सेना ने उसे परास्त कर दिया। शाहजहां दक्कन तथा बंगाल के क्षेत्र में शक्ति संचय के लिए भटकता रहा। उसे हालांकि बार बार पराजय का मुंह देखना पड़ा। अंततः 1625 ईस्वी में पिता और पुत्र में मेल हो गया और उनके बीच संघर्ष की स्थिति खत्म हो गई। शाहजहां ने अपने अच्छे आचरण के तौर पर बतौर बंधक अपने पुत्र दारा शिकोह तथा औरंगजेब को शाही दरबार में भेज दिया था। महावत खां ने भी विद्रोह किया शासन के अंतिम वर्षों में, जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में, और इसके पीछे नूरजहां का षड्यंत्री
उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि नूरजहां इस प्रकार से षड्यंत्र कर रही थी कि वो संपूर्ण मुगल सत्ता का स्रोत बन गई थी और अपने हिसाब से सत्ता को चला रही थी। महाबत खां जैसे प्रतिभाशाली दरबारियों को इस प्रकार का व्यवहार सही नहीं लग रहा था और उन्होंने इसका विरोध किया। महाबत खां को इस कारण से विद्रोह करना पड़ा और कुछ समय के लिए उसने झेलम नदी के निकट जहांगीर को बंदी भी बना लिया। नूरजहां महाबत खां के सैनिकों में फूट डालने में सफल हुई और अपने पति को उसने मुक्त करा लिया, परंतु उसकी यह सफलता क्षणिक साबित हुई, क्योंकि जहांगीर की मृत्यु के उपरांत जो उत्तराधिकार का संघर्ष होता है उसमें नूरजहां का विरोधी शाहजहां सफल साबित होता है और नए बादशाह के रूप में गद्दी पर बैठता है। जहांगीर के अंतिम समय के बारे में बात की जाए तो जहांगीर 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में कश्मीर से वापस आते समय रास्ते में भीमवार नामक स्थान पर उसका निधन हो गया। अंतिम दिनों में वह काफ़ी बीमार रहता था, क्योंकि अफीम और शराब के ज़्यादा सेवन के कारण उसके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहने लगी थी। जहांगीर को लाहौर के समीपी शाहदरा में रावी नदी के निकट दफनाया गया। जहांगीर के बारे में यदि देखा जाए तो उसकी रुचियों के बारे में चित्रकारी और कला का जहांगीर बहुत शौकीन था। इसी कारण आप देखेंगे जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है और यह परीक्षा में पूछा भी जाता है कि किस मुगल शासक के समय चित्रकारी का स्वर्णकाल था। तो आपको ध्यान रखना है कि जहांगीर के समय में चित्रकारी का स्वर्णकाल था। सम्राट जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसे फारसी में तुजुक-ए जहांगीरी लिखा है, और उसमें उसने यह भी बताया है कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि नूरजहां बेगम की माँ अस्मत बेगम ने आविष्कार किया था। यानी जो हम इत्र निकालते हैं, जो गुलाब से इत्र बनाने की जो विधि है, उसका आविष्कार सबसे पहले नूरजहां बेगम की माँ अस्मत बेगम ने किया था। धन्यवाद।